स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का भूमिका हो चुका था। सूत्र पर विचार आरंभ होगा। स्मृति परिशुद्ध किसकी स्मृति? वहां पर बता दिया था मैंने, शब्द संकेत की स्मृति। परिशुद्धि का तो परिहृतौ सती, उसके न रहने पर शब्द और ज्ञान के द्वारा विकल्पित अर्थों में शब्द संकेत जो गृहीत था वो उसकी विस्मृति हो जाए, वह न रह जाए। और क्या रह गया? अर्थमात्र निर्भास, अर्थमात्र ने रह गया। लेकिन कैसा अर्थमात्र रह गया? स्वरूप शून्य इव, क्योंकि तीनों मिलकर के स्वरूप वाला हुआ था, शब्द, अर्थ और ज्ञान। ये तीनों को लेकर एक विशिष्ट स्वरूप को प्राप्त किया हुआ था। उसमें सब एक नहीं रह जाने से क्या हुआ? स्वरूप शून्य के समान हुआ। जैसे आप अभी दोनों हाथ पैर वाले बिल्कुल ठीक ठाक हैं, इसे सारा काम कर रहे हैं, और किसी कारणवश एक हाथ काटना पड़ जाए, एक पैर काटना पड़ जाए, आप तो रहेंगे ना कि नहीं? लेकिन ऐसा लगता है आपको आप है ही नहीं। क्यों? वो एक हाथ के बिना, एक पैर के बिना बहुत सारा काम ऐसा लगता है हमसे होगा ही नहीं। आप परेशान होंगे। कई दिनों तक एक आदत पड़ जाने के बाद धीरे 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 जो है आप सब कुछ लगता है हाँ मैं हूं, अब मैं अपने सब काम कर लेता हूं। लेकिन शुरू में कुछ महीनों तक तो आपको लगता है कि बस पता नहीं बहुत बड़ा चीज खो लिया हो, मैं ही नहीं हूं, ऐसे लगता है। लेकिन आप हैं, फिर भी एक अंश का अभाव होने मात्र से ही स्वरूप शून्य के समान भाषित हो जाता है। इसलिए कहते हैं स्वरूप शून्य इव, अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। ऐसी समापत्ति, ऐसी संप्रज्ञा समाधि का नाम निर्वितर्क संप्रज्ञा समाधि। इसको दूसरे से सीधे सीधे भाषा में हम लोग बोलते हैं शब्द अनुल्लेखी अर्थ विशिष्ट ज्ञान मात्र प्रकाशित। जो समाधि है उस समाधि का नाम निर्वितर्क समाधि है। भाष्यकार देखिए बहुत सुंदर विचार करेंगे। या शब्द संकेत श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धौ, शब्द संकेत मात्र रहित नहीं हुआ है। वो तो अर्थ को लेकर विशेष रूप में कह दिया कि शब्द संकेत का विस्मृति हो गई, नहीं रह गया वो। लेकिन इतना ही नहीं, अन्य श्रुत या अनुमान भी नहीं होनी चाहिए, अन्य प्रमाण का भी संबंध नहीं होनी चाहिए। इसे कहते हैं शब्द संकेत एक, श्रुत दो, तीसरा अनुमान। इन ज्ञानों से विकल्प स्मृति परिशुद्ध, ज्ञानात्मक विकल्पों से का स्मृति परिशुद्ध हो गया, अतः रहित हो गया, नहीं रह गया। शब्द संकेत नहीं रहा, श्रुत ज्ञान नहीं रहा, अनुमान ज्ञान भी वहां सहयोग नहीं दे रहा है उस समय में, फिर भी अर्थ मात्र निर्भास हो रहा है। ये सब साधन है आपके। शब्द संकेत प्रत्यक्ष था, श्रुत मने आगम प्रमाण हो गया, और अनुमान ज्ञान मने अनुमान प्रमाण हो गया। इन तीनों प्रमाणों के न रहने पर भी अर्थाभास हो जाना, फिर भी अर्थाभास हो रहा है, उसका नाम निर्वितर्क समाधि में ले रहा है। इसलिए तीनों को ले रहे हैं। शब्द संकेत का भी स्मृति परिशुद्ध हो चुका है, और श्रुत ज्ञान की भी स्मृति परिशुद्ध हो गया, और अनुमान ज्ञान जन विकल्प की जो है परिशुद्धि हो गया है। ग्राह्य स्वरूप उपरक्ता प्रज्ञा, लेकिन ग्राह्य स्वरूप से उपरक्त है, अभी भी ग्राह्य स्वरूप से उपरक्त है, लेकिन उस उपराग का कारणभूता जो थे वो नहीं रह गए। आपके चित्त का वृत्ति यहां से निकल करके ग्राह्य घटादि के साथ उपरक्त होने के लिए जो साधनभूत थे
उन साधनों के सहित समाधि होती है तो वो पूर्व में गया सवितर्क समाधि। और साधन रहित केवल विषय के साथ आपका तादात्म्यता हो गया है, अर्थ मात्र निर्वास होता है, उसको कहते हैं ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा स्वम इव प्रज्ञा रूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा स्वमेव पदार्थ मात्र स्वरूप। स्वमेव को आगे ले जाना अन्वय करने के लिए ग्राह्य स्वरूप उपरक्ता जो प्रज्ञा कैसी है, प्रज्ञा रूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा, ग्राह्य स्वरूप को से उपरक्त जो आपका चित्त, वह चित्त कैसा है, इंद्रिय रूपा जो वृत्ति बना था, या श्रोत्र रूप आगम रूपा जो वृत्ति था, या अनुमान रूपा जो वृत्ति, उन करणों को छोड़ दिया। प्रज्ञा रूपम मने ग्रहणात्मकम, करणात्मकम, साधनात्मकम त्यक्त्वा, उसे त्याग दिया है। और स्वम इव, जैसा चित्त खुद है उसी प्रकार केवल पदार्थ मात्र हो गया। साधन रहित माने ग्रहण रहित, ग्राह्य और ग्रहिता दो ही रह गए। पहले तीन था ना, ग्रहण ग्राह्य ग्रहिता, अब उसमें से ग्रहण को त्याग दिया है और ग्राह्य ग्रहिता तादात्म्य हो चुके हैं। पहले तीन की तादात्म्यता थी, त्रिपुटी का तादात्म्यता, और अब दो ही की तादात्म्यता है, ग्राह्य और ग्रहिता का। सा पदार्थ मात्र स्वरूपा स्वम इव पदार्थ मात्र स्वरूपा ग्राह्य स्वरूपापन्न इव भवती। अतः हो क्या गया, ये चित्त ग्राह्य स्वरूप को ही प्राप्त हुए के समान हो गया, अर्थात मैं घट हूं ऐसा हो गया। पहले था मैं घट देख रहा हूं, वहां पर क्या हो रहा है, देख रहा हूं जब बोलोगे तो आंख भी आ गया, इंद्रिय है वहां पीछे। अब इंद्रियों को हटा करके मैं और घट एक हो गया, तब मैं घट हूं बोध होगा। फिर कहेंगे नहीं मैं घट कैसे हो सकता, मैं तो मैं हूं, घट तो घट है, फिर मैं घट ज्ञान वाला हूं, ऊपर प्रत्यक्ष हो गया। वो और आगे का सीढ़ी है, इसलिए कहते हैं पहले त्रिपुटी से युक्त हुआ, फिर अब दो से ही युक्त होकर के हुआ सा निर्वितर्क का समापत्ति। ऐसे ग्राह्य स्वरूपापन्नता को प्राप्त हुआ, ग्राह्य स्वरूपापन्न प्राप्त जो चित्त है, ग्रहिता है, उसी को हम कहते हैं तार समाधि का नाम, तार समापत्ति का नाम निर्वितर्क का समापत्ति। तथा च व्याख्यात, इसको भूमिका के में ही विस्तार रूपेण पहले बोल चुके हैं। तस्या एक बुद्धि उपक्रम ही अर्थात्मा अणुप्रच विशेषात्मा, या तीन विशेषणों से उसको बता रहे हैं निर्वितर्क का समापत्ति को। तीन विशेषण इसलिए देना पड़ा, पहले बौद्ध का खंडन करने के लिए, वो भी सौत्रांतिक और वैभाषिक बौद्धों का खंडन के लिए पहला विशेषण है। दूसरा विशेषण विज्ञानवादी योगाचार मत का खंडन करने के लिए। तीसरा विशेषण आरंभवादी नैयायिक वैशेषिक और मीमांसकों का खंडन करने के लिए। ये तीन विशेषण दिया, बहुत ही यहां चिंतन है, विचार बहुत गहन है इस वाक्य में, लेकिन हम कोशिश करेंगे संक्षेप में आपको सरलता पूर्वक बोध करा दे। तस्याः निर्वितर्क समापत्ति प्रज्ञाया, जो निर्वितर्क समापत्ति में होने वाली जो प्रज्ञा है, वह प्रज्ञा, वह जो विशेष बुद्धि है, ज्ञान है, वह क्षणिक भले ही है, लेकिन एक बुद्धि उपक्रमो, एक आकार बुद्धि का जनक है, वो निरंतर एकाकार बुद्धि का जनक है। वास्तव में सौत्रांतिक और वैभाषिक के समान, कहीं वैभाषिक मानते बाहर में जगत है और उसका प्रत्यक्ष भी होता है, और सौत्रांतिक कहते नहीं बाहर में जगत तो है लेकिन उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, वो अनुमेय है। इन दोनों को एक ही लक्षण से खंडन कर दे रहे हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बुद्धि का उपक्रम है, वो जनक है। उपक्रम है जनक, एक आकार बुद्धि का जनक है, और यदि वो क्षणिक होता, अनुमेय हो चाहे प्रत्यक्ष, यदि क्षणिक होता तो वह एक आकार बुद्धि का जनक नहीं हो सकता। क्योंकि जिस क्षण में त्रिपुटी रहा उससे भिन्न क्षण में द्विपुटी का बात हो रहा है। त्रिपुटत्व जो था वो जिस क्षण में है उससे भिन्न क्षण में निर्वितर्क, पहले सवितर्क हुआ
बाद में निर्वितर्क हो रहा है। लेकिन जो सवितर्क काल में रहा हुआ वस्तु यदि निर्वितर्क काल में नहीं रहा तो एक आकार बुद्धि नहीं हो सकता। पहले ग्राही ग्रहण ग्रहिता तीनों जिस क्षण में था वही ग्राही और ग्रहिता यदि द्वितीय क्षण में नहीं रहा तो निर्वितर्क समाधि का प्रसंग समाप्त हो जाएगा। इसीलिए क्षणिक प्रत्यक्षवादी हो क्षणिक अनुमेयवादी हो दोनों ही अनुचित है, क्योंकि वे दोनों ही सिद्धांत को स्वीकार करने वालों के मत में एक आकार बुद्धि कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता उत्तर क्षण में। यादृश विषय त्रिपुटीजन्य ज्ञान है, तादृश विषय द्विपुटीजन्य ज्ञान हो नहीं सकता। क्यों? दोनों असंबद्ध है उनके मत। क्षणिक कौन से विनाशी हो जाएगा। जब असंबद्ध होने के नाते पूर्व के साथ जब असंबद्ध है, आप एक कैसे कहें ग्रहणाभा विशिष्ट ज्ञान पूर्व सवितर्क का उत्तम कोटि के निर्वितर्क है, ये कैसे निर्णय लोगे? असंभव हो जाएगा। अतः एक आकार बुद्धि जनक ज्ञान जो है स्वीकार करना चाहेंगे आपको स्थायी बाह्यार्थ को मानना पड़ेगा, क्षणिक बाह्यार्थ प्रत्यक्ष अन्वय नहीं मान सकते। आपको स्थायी बाह्यार्थ प्रत्यक्ष और स्थायी बाह्यार्थ अनुमेय पदार्थों को माने बिना आपको निर्वितर्क समापत्ति का संभावना ही नहीं, एक बुद्धि जनक ज्ञान तो कभी हो नहीं सकेगा। इसलिए ये एक बुद्धि उपक्रमो इस शब्द के द्वारा क्षणिक जो वैभाषिक और सूत्रांतिक सिद्धांत को खंडन हो गया। लेनो कहता है ये जो एक प्रत्येक ज्ञान है ना ये भी क्षणिक है। अब क्या करोगे? कौन है ये? योगाचार। सर्वम क्षणिक। विज्ञान भी क्षणिक है, क्षणिक विज्ञानवादी है। ये जो एक बुद्धि उपक्रम आप बोल रहे हैं एक बुद्धि उत्पन्न हो रखा है ये भी क्षणिक है। क्या कहते हैं? नहीं, यदि क्षणिक होता अर्थात्मा नहीं हो सकता। वो अर्थात्मा है, अर्थ स्वरूप है, वो ग्राह्य स्वरूप को प्राप्त किया हुआ है। ग्राह्य स्वरूप प्राप्ति के अनुकूल वस्तु होने के नाते क्षणिक नहीं हो सकता है। यदि क्षण विज्ञानवाद खंडन हो गया, नित्य विज्ञानवाद स्थापित हुआ, अर्थाकार को प्राप्त हुआ है। यदि मान लीजिए विज्ञान स्थायी ना हो, नित्य ना हो, यह विज्ञान अभी घटाकार को प्राप्त हुआ, वही विज्ञान बाद में पटाकार को प्राप्त, निर्णय कैसे लोगे? एक व्यक्ति घट पट मट सकल वस्तुओं का अनुभव कर ही नहीं कर पाएगा। ये विज्ञान भी उस वस्तु के साथ क्षणिक होकर नष्ट हो जाएगा। जो विज्ञान जिस विषय को अनुभव कर रहा है वह विषय के साथ साथ विज्ञान भी नष्ट हो जाने का नाम क्षणिक विज्ञान होता है। न विषय रहा, न विज्ञान रहा, न विज्ञाता रहा, सब स्वाहा, वो क्षणिक विज्ञान है। यदि ऐसा माना जाए विज्ञान अर्थ रूप को प्राप्त हुआ, ये व्यवहार कैसे होगा? क्योंकि विज्ञान ही अर्थ रूप भाषित हो गया। अतः विज्ञान के नाश के साथ साथ अर्थ का भी नाश यदि होता है फिर तो विज्ञान अमुक अर्थाकार को प्राप्त हुआ व्यवहार नहीं हो सकता। लेकिन आप कहते हैं अब मेरा चित्त जो है घटाकार को प्राप्त हो रखा है, अब मेरा चित्त पट को अनुभव करने के कारण से पटाकार को प्राप्त हुआ है, ऐसा व्यवहार आप जो करते हैं अर्थात्म भाव की जो प्राप्ति होती है वह नहीं हो सकेगा। अतएव क्षण विज्ञानवाद योगाचार मत भी अर्थात्म शब्द के द्वारा खंडित हो जाता है। अंत में आते हैं आरंभवादी कणादादियों का मत का खंडन करने के लिए शब्द प्रयोग दें अणुप्रचय विशेषात्मा। अणुप्रचय विशेषात्मा, अणुना स्थूल परिणाम एवं प्रचय विशेष। हाँ, प्रचय क्या होता है? आप रुई देखते हैं, रुई है दबा हुआ है, उसको फैलाते जाओ तो क्या होगा? फूलते जाएगा। वो जितना खिलाओगे तो उतना ही खिलेगा वो। हाँ, उसको प्रचय कहते हैं। ये सारा जगत को यही मान रहे हैं, परमाणुओं का प्रचय रूप है। ये परमाणुओं का प्रचय रूप है जगत में मानते हैं, उसका खंडन करते नहीं। अणुओं का जो प्रचय विशेष रूप या आत्मा है, ऐसा प्रचय विशेष स्वरूप वाला ये जगत है। प्रचय रूपा जगत नहीं है, प्रचय विशेष रूपा जगत है, ये सिद्धांत है योग। अन्याय में अणु नाम प्रचय रूपो प्रचयात्मा एवं जगत। अणुओं का दो अणु जुड़ा, गुणक बना, तीन अणु जुड़े, त्रिश्रेणु बना, इस तरह सारा जगत खड़ा हो गया। अणुओं का ही केवल
प्रचय मात्र स्वरूप मानते हैं। अणुनाम प्रचयात्मा नैयायिकों का सिद्धांत। और योगी कहता है नहीं नहीं, अणुओं का प्रचय से विशिष्ट स्थूलता रूपी विशेष आ जाता है। अणु प्रचय विशेषात्मा जोड़ दिया। और इसमें बौद्धों, चारों प्रकार के बौद्धों का एक साथ भी खंडन है। तो बौद्ध लोग क्या मानते हैं? प्रचय भी नहीं मानते, परमाणु पुंज ही अवयवी मानते। ये अवयवी जो देख रहे हैं ये परमाणुओं का समूह है। ये प्रचय को भी प्राप्त नहीं हुआ, आपस संबद्ध होकर कुछ बड़ा हो गया, ऐसी बात भी नहीं है। वो अणुनाम समूह एवं, न तो अणुनाम प्रचय। इसे एक तरह से अणुनाम प्रचय कह करके बौद्ध का खंडन, अणु प्रचय विशेष कह करके नैयायिकादि का खंडन। ये नैयायिकादि अणुओं का प्रचय मानते हैं और बौद्ध अणुओं का समूह मात्र मानता है, पुंज है। उसके दृष्टांत भी देते हैं। जैसे मान लीजिए दूर से एक केश पड़ा हुआ है, केश मैंने बाल पड़ा हुआ है, वो नहीं दिखाई देता, लेकिन बहुत सारे बाल इकट्ठे पड़ा है तो दिखाई देता है। उसी प्रकार से एक परमाणु हमें भले नहीं दिखाई दे, लेकिन परमाणु समूह इकट्ठा जब हो जाता है वस्तु हमें दिखाई देता है। इस अवयवी नाम के पृथक पदार्थ बनने कोई जरूरत नहीं है। अब परमाणुओं का समूह रूपा अवयवी वस्तु है, द्रव्य घटपट आदि है, ऐसा बौद्ध माना। तब सिद्धांति कहता है वहां नैयायिक आएगा, उसके पहला पूर्व पक्ष में वो कहेगा ये कैसा हो सकता है? परमाणु एक आकार विशिष्टाकरण सदा कैसे टिकेगा? ये परमाणुओं का समूह कह दिया, ठीक है। जैसे आपका एक आकार बना हुआ है ना, ये शरीर, ये परमाणु समूह आपने कह दिया, यही आकार क्यों रहेगा इसका? परमाणु कुछ उड़ जाए, हवा लग जाए, इधर उधर हो जाएगा, समूह बिगड़ जाएगा। जैसे रेत का समूह आपने बना दो, आप कभी राजस्थान में जाएंगे, आप हर क्षण में अलग अलग देखेंगे। हवा जैसे चला वो अलग आकार को प्राप्त होगा, अलग ही डिजाइन हो जाता है। जैसी हवा वैसे रेतीला पहाड़ जो होते ना, वहां बहुत सुंदर सुंदर आकृति होता है उसकी। और कई बार ऐसा मुसीबत, आप यहां से चले हैं, इधर पहाड़ को देख के गए थे, आधे घंटे के बाद आते हैं तो कुछ भी नहीं, आप सोचेंगे नहीं जा गया मैं, सारे रेत उड़ गए, पता नहीं कहां, सबका सब टीला का टीला साफ हो जाता है और कहीं और बड़ा दिखने लगता है। अच्छा ये तो था ही नहीं, वो कहां से आ गया? लगता है वो नई जगह में आके फंस गए। नहीं, आप सही जगह है। तो उसी तरह से यदि ये भी परमाणु समूह है तो रेत समूह के समान ये भी विकार को प्राप्त होते रहना चाहिए लगातार, फिर तो पहचान ही नहीं पाएंगे आप कौन। परमाणु पुंज आपकी जो बनी हुई है, कुछ हट जाए, नया आ जाए, तो कुछ और आकार को प्राप्त होते रहे, बारंबार बदलते रहे, हम तो आपको पहचान नहीं पाएंगे, आप हमें नहीं पहचान पाओगे, ये कौन बोल रहा है रोज रोज अलग अलग। इसलिए तो नहीं मान सकते आप परमाणु पुंज का नाम द्रव्य है, ये नहीं हो सकता। अतएव न्यायिकों ने कहा परमाणु को जोड़ो, ऐसा जोड़ के बना दिया गया है, अब ये टूटेगा नहीं जब तक आपका कर्म उसको टूटने को छोड़ेगा नहीं। अदृष्टाधीन परमेश्वर ने परमाणु को जोड़ करके प्रचुर धारण करा दिया है। अतएव यह द्रव्य का एक निश्चित स्वरूप भी हो जाता है। लेकिन पूर्व अपने योगी कहता है इतने से काम चलेगा नहीं, परमाणुओं को जोड़ दिया, द्विणुकों से त्रिश्रेणु तो बन गया, लेकिन वो त्रिश्रेणु आदि में भी स्थूलत्व लाए बिना परिदृश्यमान नहीं हो सकता। जिसके लिए वेदांति ने क्या कहा? पंचीकरण प्रक्रिया माना, और पंचीकरण माने बिना स्थूलत्व नहीं आ सकता है। आपके इंद्रियों के अनुभव का विषय कोई वस्तु को होना है, उसमें स्थूलत्व की जरूरत है। केवल परिमाण से स्थूलत्व आ जाए ये नहीं, वो कहते मध्यम परिमाण हो जाएगा। ठीक है, परमाणु में पारिमांडलीय परिमाण था, उसे द्विणुक में अणु परिमाण हो गया संख्याकृत, फिर संख्याकृत ही महत परिमाण आ गया त्रिश्रेणु में। लेकिन परिमाण बढ़ने से क्या परिदृश्यमान होगा? यदि हां कहेगा तो फंसेगा वो, फिर तो आकाश पर महत परिमाण है, क्यों आपकी इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता? फिर आपको कहना पड़ेगा रूपवत्व स्थिति महत्वत्व। वो रूपवत्व कहां से निर्णय हुआ? वो स्थूलता के बिना रूपवत्व कैसे निर्णय हुआ? प्रश्न वही स्थूलत्व को लेकर के टिक जाता है। केवल महत गण से, रूपवत्व गण से, स्पर्शवत्व आदि विशेषण जितना भी जोड़ लो,
उन विशेषणों से वस्तु को प्रत्यक्ष का विषय नहीं बना सकते। इसलिए सिद्धांत या योगी कहता है उसका विशेष रूप धारण करानी ही पड़ेगी, केवल प्रचय करने से काम चलेगा नहीं। इसलिए अणुओं का प्रचय से विशिष्ट विशेष स्वरूप का नाम द्रव्य है। तद्रूपता को यह चित्त जब प्राप्त होता है तो निर्वितर्क समाधि प्राप्त होती है। ये इनका कहना है। इसलिए 3 विशेषण दिया यहां पर। सबसे पहला एक बुद्धि उपक्रमो, दूसरा ह्यर्थात्मा, तीसरा अणुप्रच विशेषात्मा। दृष्टांत वही आगे दे रहे हैं, कोष्टक में डाल दिया। गवादिर घटादिर व लोक, गोवादि को ले लीजिए या घटादि को लीजिए, जो मर्जी आपकी, कोई भी दृष्टांत। कि गोवादि इसलिए कहते पहले लिया था ना, असौ गौ हो इति शब्दम, असौ गौ इति ज्ञानम, असौ गौ इति पिंडार्थः करके दिया था, इसलिए गवादि भी कह दिया। केवल उसी में नहीं रहना, घटादि भी कह दिया। और भी ले लो जितने चाहे उतना। लोक का मतलब विषय, लोका का तात्पर्य विषय। सच संस्थान विशेषो भूत सूक्ष्माणां साधारणो धर्म आत्मभूत, और वह जो संस्थान विशेष है, इसलिए कह दिया शब्द विशेष। शब्दावली क्या है? संस्थान विशेष। परमाणु पुंज भी नहीं, परमाणु अवय प्रचय भी नहीं, किंतु संस्थान विशेष रूपा भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म, वो भूत सूक्ष्म का ही एक सर्वसाधारण धर्म स्वरूप है। आत्मभूत अर्थात सदैव सूक्ष्म भूत रूप, यदि सदा वो अपना कारण रूप का त्यागा नहीं है। जैसे अब पृथ्वी पंचीकृत होकर जो दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह नहीं कि पृथ्वी का सूक्ष्म रूप नष्ट हो गया। यदि पृथ्वी का अपना कारण आप तक सूक्ष्म रूप नष्ट हो जाए तो कार्य रूप स्थूल भी टिकेगा नहीं। किसी भी स्थूल वस्तु का अपना स्वरूप टिकना है, उसका पीछे कारण उसकी ही अपना सूक्ष्म स्वरूप की अवस्थिति है। यदि स्व के अपना सूक्ष्म स्वरूप की अवस्थिति न हो, जैसे कहते हैं ना, ये शरीर को मर गया, कब बोलते हो? जब ये मान लेते हो इस स्थूल शरीर का पीछे विद्यमान जो सूक्ष्म शरीर है वो इससे निकल गया, अलग हो गया, तभी स्थूल शरीर को कहते हैं आप इसका मौत हो गया, खत्म हो गया, जला देते हैं। इसका मतलब क्या? कोई भी स्थूल की अपनी अवस्थिति विशेष स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए और उस प्राप्ति के पूर्व का अवस्थिति के लिए स्व कारणात्मक सूक्ष्म अवस्थिति भी अति आवश्यक है। इसीलिए इनका अपना आत्मस्वरूप क्या है? स्थूलों की सूक्ष्म रूप ही है। भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म, भूत सूक्ष्म का ही साधारण धर्म है, उनका अपना ही जो आत्मभूत है अर्थात सूक्ष्म भूत है। फलेन व्यक्तेन अनुमिता, इन्हें कैसा पता चलेगा कि इस वस्तु का कौन सा सूक्ष्म कौन कारण रूप माने? कहते कार्य के आधार पर आपको कारण का अनुमान कर लेना पड़ेगा। फलेन व्यक्तेन, जो अभिव्यक्त फल है, अभिव्यक्त स्थूल रूप है, उसी के आधार पर उसका कारण रूप सूक्ष्म का आपको अनुमान करना चाहिए। क्योंकि स्व्यंजकांजन प्रादुर्भवति धर्मांतरोदय तिरो भवति सएष धर्मो अवयवी इत्युच्यते। क्योंकि स्व कारण में अनुगत होकर के वो रहता है, अनुभव व्यवहार आदि रूप व्यक्त कार्य के द्वारा ही आपको अनुमित करना पड़ेगा उस कारण को। क्योंकि एक सर्वसामान्य में धर्मांतर का जो उदय है क्या है? वो स्व्यंजकांजन प्रादुर्भवति, स्व अपनी जो घटादि लो अपनी अभिव्यक्ति के हेतुभूता जो द्रव्य कौन? मृत्तिका, उस मृत्तिका का से वेज्यमान होकर के ही अभिव्यक्त के योग्य होते होकर के ही वह प्रादुर्भवति और प्रकट हो जाता है। स्व हो गया घट, उसका व्यंजक हो गया मृत्तिका या कपाल, जो चाहे सो ले लो कारण, उसके अभिव्यक्त होता हुआ उसके माध्यम से अभिव्यक्त होने योग्य होकर के प्रादुर्भवती और प्रकट हो जाता है। कौन? घट। धर्मांतरोदय च, हार उस घट भी धर्मांतरोदय का मतलब क्या? एक और संस्थान विशेष कपाल भाग को वापस प्राप्त कर गया, अर्थात एक डंडा पड़ा उस पे या गिर गया तो फूट गया। फूट गया का मतलब क्या? कपाल भाव को प्राप्त करके टुकड़ों में हो गया। वो जब वो टुकड़ों में हो गया तो वो घट का रूप जो धर्म था वह नष्ट हो गया। हमेशा ही धर्मी रहेगा, एक धर्म का उदय होकर दूसरे धर्म का उदय होते रहेगा, लेकिन धर्मी का कभी नाश नहीं होता। वो अवयवी नष्ट नहीं हुआ, विशिष्ट अवयवी जो बना था उसमें वो नष्ट हुआ।
पृथ्वी सदा है, वो पृथ्वी में कभी घट बन गया, घट का नाश हो गया, वो नट को चूर्ण बना दो, चूर्ण से फिर कुल्हड़ बना लिया। इसका दे नहीं है कि मिट्टी नष्ट हो गया था, मिट्टी यदि ना होता तो कुल्हड़ बनता ही नहीं। जैसे सोना से आपने एक बार कुंडल बना लो, कुंडल से उसको गला दो, फिर हार बना दो, हार को गला दो, फिर अंगूठे बना लो, लेकिन सोना तो वही है ना, वो का बदला। तो उसी प्रक्रिया से यहाँ वर्तन कर रहे हैं कि भाई धर्मांतरोदय च तिरो भवती, अर्थात पूर्व जो धर्म विशेषता उत्तरो, या धर्म से तात्पर्य द्रव्य, घट पट स्थूल रूप जो प्राप्त हो रहा है, कार्य है, उसको धर्म शब्द से कह रहे हैं। यहाँ कार्यांतरोदय पूर्व कार्य का नाश, लेकिन कारण सदा विद्यमान है। सहेश धर्मो अवयवी तुच्छता, क्या ना, इसलिए उस धर्म ही का हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं अवयवी, घट पट इत्यादि। स्वसो एकश्च मांश्च अणियांश्च स्पर्शवांश्च क्रिया धर्म कश्च अनित्यश्च। यह अनेक विशेषण विभिन्न मतों का खंडन करने फिर देना पड़ रहा है। ये बहुत लोग अवयवी को मानते ही नहीं, अवयवी की कोई जरूरत नहीं, तब कहते नहीं अवयवी को मानना पड़ेगा। असौ अवयवी एक, नहीं तो एकत्व का व्यवहार नहीं हो सकता, और व्यवहार है तो भ्रांति माननी पड़ जाएगी। अयथार्थ मानोगे कि एकत्व का व्यवहार को, यदि अवयव समूह का नाम ही घट है, मृतिका के कण समूह का नाम ही घट यदि है, फिर अयम एको घट, ये जो व्यवहार होगा भ्रांति माननी पड़ेगी। आपका व्यवहार यह होना चाहिए अयम परमाणु समूह घट, अयम एको घट व्यवहार नहीं हो सकता। एकत्वावचन घट व्यवहार और अनुभूति जो हो रहा है आपको ज्ञापन करता है, अवयवों से भिन्न अवयवी का व्यवहार होना स्वीकार करना पड़ेगा। उसके लिए अवयव समूह को अवयवी नहीं कहना, इसे कहते एकश्च। और दूसरा महांश्च, इस समूह के से महत्व आ भी जाता है तो वस्तु महत्व परिमाण वाला नहीं हो जाता। जैसे आपने धान की राशि डाल दीजिए, महत्व परिमाण तो आ गया, लेकिन जैसे आप कपड़ा को उठा के ले जाते हो, राशि को पकड़ो चोटी से उठा के ले जाओ, धान की राशि का चोटी को पकड़ के उठा के ले जा सकते हो क्या? क्यों नहीं ले जा सकते? महत्व परिमाण तो आ गया, लेकिन फिर भी यदि आप अवयवी नहीं मानते हो उसको, आप अवयवी मानेंगे क्या? धान्य राशि को आप अवयवी नहीं मानते, अतः उसका जो यथा पटादी अवयव के साथ व्यवहार होता है वैसे व्यवहार नहीं होता। इसलिए एकत्व और महत्व, क्योंकि महत्व शब्द विचारी है, महत्व शब्द आप देख रहे हैं, महान धान्य राशि प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन अर्थ क्रिया कार्य उसके अंदर सिद्ध नहीं होता। अतः एकत्व विशिष्ट महत्व मानना जरूरी है, और वहां पर एकत्व विशिष्ट महत्व नहीं मानते, अथवा व्याप्ति दूर हो जाता है। फिर कहते इसलिए एक और विशेषण अणियांश्च स्पर्शवांश्च, लेकिन फिर भी वो अणुओं वाला ही होता है, अर्थात अवयवों वाला होता है। अवयवी जब कह ही रहे हैं, अवयवी करते क्या है? अवयवा संति अस्मिनिति अवयवी, या अवयवा संति अस्येति अवयवी। अतः इन ठणों सूत्र से आप करेंगे अवयव शब्द से इन या ठण प्रत्यय होता है या इन प्रत्यांत है, अवयवी बनता है। तदस्मिन् अस्त्यस्य इति मतु, तदस्य अस्त्यस्मिन् कहना सूत्र ही, तदस्य अस्ति या तदस्मिन् अस्ति, अवयवा अस्य संति या अवयवा अस्मिन् संति, दोनों विग्रह वाक्य से अवयवी शब्द बना सकते हैं। इसलिए अणियांश्च स्पर्शवांश्च, और उसको स्पर्शवान द्रव्य मानना पड़ेगा। हमारे द्रव्य का लक्षण कहते योगी वो स्पर्शवान जरूर होता है, जो स्पर्शवान नहीं है वो द्रव्य ही नहीं, इसलिए वायु में भी स्पर्शवान नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ द्रव्य का लक्षण के हिसाब से, अवयवी द्रव्य का लक्षण के हिसाब से आकाश का अवयवी द्रव्य में नहीं ले सकते। क्रिया धर्म कश्च, और क्रिया रूपी धर्म वहां पर होता है। इसलिए वायु को भी कहते हैं बहती है, हवा बहती है, वायु बहता है, व्यवहार क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें क्रिया है, क्रियावान भी होना जरूरी है। अनित्यश्च, और विनाशी भी होता है। जो अवयवी है, जो जगत के नित्यत्व मानने वालों के विरुद्ध में कह दिया ये जगत अनित्य है। अवयवी अनित्य का मतलब क्या? जगत ही अनित्य है। तेन अवयविना व्यवहाराः क्रियन्ते,
इसलिए तादृश अवयवी के द्वारा ही सकल लोग सकल प्रकार का व्यवहार उनको किया करते हैं। और इसलिए अपना लक्षण बना दिया, अब बौद्ध आदि को उठाएंगे। इसलिए हम उस विशेषण में ज्यादा नहीं गया, क्योंकि आगे बौद्ध को उठा रहे। यस्य पुनर्अवस्तुक है, जो लोग ये मानते हैं कि अवस्तुक है, ये क्या है? बहुत लोग मानते हैं अवयवी नाम का कोई वस्तु नहीं है, परमाणुओं का पुंज है, अवयवों का समूह ही एक अवयवी है, ऐसा वो मानते हैं। उनके मत का खंडन करने के लिए कर रहे हैं। स प्रचय विशेष एवं, उनके मत में प्रचय विशेष मात्र है। सूक्ष्मंच कारणम अनुपलभ्यम अविकल्पस्य, क्यों? सूक्ष्मंच कारणम अनुपलभ्यम अविकल्पस्य, क्योंकि उनका कहना है उसका कारण क्या है ऐसे मानने में? तन्मात्र रूप कारण भी विकल्पहीन निर्विचारा, विकल्पहीन माने निर्विचारा समाधि प्रत्यक्ष का अगोचर है, क्योंकि वो अनुपलभ्यम किम अनुपलभ्यम? अविकल्पस्य अनुपलभ्यम, अविकल्प नहीं विकल्प से रहित, अर्थ एता से त्रिपुटी और द्विपुटी से रहित होकर के उपलब्ध न होना। त्रिपुटी माने ग्राही ग्रहण, ग्रहिता से युक्त होकर के उपलब्ध न हो, अथवा ग्रहिता और ग्राह्य इन दोनों को उपलब्ध न हो, उस स्थिति में वह जो होता है वो सूक्ष्म होता है, कारण होता है, वह उपलब्ध होता नहीं, अर्थात प्रत्यक्षानुभव का विषय न होने से तस्य अवयवी अभावाद अतद्विप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानमिति प्रायण सर्वमेव प्राप्तम मिथ्या ज्ञानमिति। उस स्थिति में उनके मत पर दोष दे रहे हैं, फिर तो वह अवयवी ही नहीं है, ये कहना पड़ेगा। फिर तो अवयवी ही नहीं है, कोई अवयवी घटादि रूपा स्थूल पदार्थ ही नहीं है, कहना पड़ेगा। तो ये कारण समूह भी कारण सदृश ही है। समूह होने मात्र से आप जो दृष्टांत दे रहे हैं ना, एक केश और बहुत केश का इकट्ठा, एक केश दूर से दिखाई भला नहीं देता हो, लेकिन समूहात्मक जो केश दूर से भी दिखाई देता है, ये जब भी आप कहा भी दे रहे हो, वहां तात्पर्य ये नहीं है कि एक परमाणु भले दिखाई ना दे, या तो परमाणु समूह दिखाई देगा, ये व्यवहार आप नहीं कर सकते उस दृष्टांत से, कि दृष्टांत केश सावयव है, इन परमाणु सावयव नहीं। एक केश भी सावयव है और बहुत केश भी सावयवी है। जो सावयव एक केश है वह भले परिदृश्यमान न हो, समूहात्मक सावयव केशों का जो है आप दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए यदि परमाणु को भी सावयव मानते हो तो ये बात बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं मानते हो आप। इसीलिए परमाणु समूह कभी परिदृश्यमान होगा नहीं, तो सवितर्क निर्वितर्क समाधि ही आपको विषयों का नहीं हो पाएगा। अतएव कारण, क्योंकि वो कारण रूप है, सूक्ष्म रूप है न, सूक्ष्म कारण, कि जो अवयवी परमाणु समूह आप मान रहे हो उसका कारण कौन है? परमाणु है। और परमाणु कैसा है? सूक्ष्म है, अपरिदृश्यमान है। अतएव अपरिदृश्यमान वस्तु का समूह भी अपरिदृश्यमान ही रहेगा। जैसे आपको कहा जाए अनेक आकाश है, एक आकाश परिदृश्यमान नहीं है, तो कोई भी आकाश आपके लिए परिदृश्यमान नहीं है। आप कहते मेरे को घटाकाश प्रत्यक्ष हो रहा है, नहीं, आपको घट का प्रत्यक्ष होता है, घटाकाश का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए घटाकाश पटाकाश मटाकाश दुनिया भर आकाश इकट्ठा कर लो, लेकिन फिर भी आकाश समूह इकट्ठा होने के बावजूद भी आकाश समूह का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, उपाधियों का ही प्रत्यक्ष होता है। और वो उपाधि स्थूल है, सावयवी है, तभी हमें प्रत्यक्ष होता है। इसीलिए निरवय अवयवों का समूह रूपा जिस वस्तु मूलतः अप्रत्यक्ष हो, उसका समूह भी हमारे लिए अवश्य अप्रत्यक्ष होगा। अतएव यह अनंत परमाणुओं का रहते हुए भी हमारे लिए अप्रत्यक्ष ही है। सूक्ष्म वस्तु कहां प्रत्यक्ष हो रहा है? यह आपको ये पता नहीं इस समय में कितने भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस बैठ के वेदांत सुन रहे, योग सूत्र सुन रहे, मालूम है? हो सकता है, ये भी हो सकता है आप नहीं पढ़ रहे हो, कोई भूत आप पर सवार होकर पढ़ा रहा है कोई जबरदस्ती, और आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव भूत ही सुन रहा है। ये भी हो सकता है, क्या पता आप ही पढ़ रहे हैं। ये आप अपने को गारंटी से सोच रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन ये हो सकता है आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर ब्रह्म राक्षस सवार है और वो पढ़ रहा है। तो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म को इकट्ठा कर लो, 100 ब्रह्म राक्षस इकट्ठे हो जाएं तो भी आपको परिदृश्यमान नहीं हो सकते हैं।
यथा तथा यहां पर भी समझ लीजिए, परमाणुओं का समूह इकट्ठा होने मात्र से ही वह समूह का कोई प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसे कहते हैं तस्य अवयवी अभाव अतद्रूप प्रतिष्ठम। आपकी जो चित्त तद्रूप प्रतिष्ठ हो ही नहीं सकता। घट रूप से मैं अभी प्रतिष्ठित हो जाता है ना आपका चित्त, वह घट रूप प्रतिष्ठ नहीं हो सकेगा। मिथ्या ज्ञान मिथ्या, बल्कि उल्टा ये कहना पड़ेगा, ये जो अयंगट ज्ञान हुआ वो मिथ्या ज्ञान है। प्रायेण सर्वमेव प्राप्त मिथ्या ज्ञान मध्य। इसका नतीजा यह हुआ, जो कुछ भी आपका अनुभव है सर्वम मिथ्या ऐसा होने लग जाएगा। ये अत्यंत अनिष्ट प्रसक्ति है। तदाच सम्यक ज्ञान किं स्यात् विषयाभावात्। फिर बताओ सम्यक ज्ञानी है क्या संसार में? फिर संसार में सम्यक ज्ञान नाम का चीज ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि कोई विषय ही नहीं रह गया। सम्यक ज्ञान और असम्यक ज्ञान का व्यवहार किस आधार पर होता है? विषय के आधार पर। यदि विषय ही नहीं रह गया, सम्यक और असम्यक ज्ञान भेद का व्यवहार ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आपको विषय मानना पड़ेगा। विषय रूपी आप को मानो, एक है, महाने, रूपवाने, स्पर्शवान इत्यादि सब गुणों को मानना पड़ेगा। यद यद उपलभ्यते तत्तद अवयवित्वेन आघ्रातम। और दुनिया में जो जो हम उपलब्ध कर रहे हैं उन सब को हम अवयवी रूपेण ही अनुभव करते हैं। तस्मात् अस्ति अवयवी यो महत्व व्यवहारापन्न समापत्ते है निर्वितर्काया विषयो भवति। इसलिए मानना पड़ेगा निर्वितर्क समापत्ति संप्रज्ञा समाधि का विषय एक अवयवी नाम का वस्तु महत्वादि व्यवहार से युक्त वस्तु विद्यमान है, यह मानना पड़ेगा। इस प्रकार से सर्वमत को खंडन करता हुआ स्व सिद्धांतानुसारेण बाह्य यथार्थिक पदार्थ है, अर्थ है, ये सिद्ध किया। अर्थ मात्र निर्भास करने के लिए, नहीं तो सूत्र घटेगा नहीं ना। यदि अर्थ ही विद्यमान नहीं तो अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्क का लक्षण ही खत्म। अर्थाधीन लक्षण नहीं है। आपका चित्त अर्थाकार को प्राप्त हुआ है और अर्थ मात्र निर्वास हो रहा है। ग्रहण रूपा इंद्रियां जो साधन थे, करण थे, वो नहीं रह गया। ये तार से अनुभूति होती है, यह आपका प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा यदि अर्थ न होता। अतः बौद्ध हमारे सबसे बड़ा विरोधी है ना यहाँ, क्योंकि अब बाह्य अर्थ मानते ही नहीं। इसे उन्हीं का मुख्य रूप में खंडन करने के लिए बात उठाया गया। और जो लोग स्थूल रूप ना मान करके प्रचय रूप मानते उनका भी खंडन कर दिया प्रासंगिक। और सिद्ध हुआ एक स्थूल अर्थ नाम का वस्तु बाहर में विद्यमान है, जिसका हम निर्वितर्क समाधि प्राप्त कर सकते हैं। इसे दृश्य स्वरूप बार बार अर्थात्मक का तात्पर्य है, दृश्य स्वरूप है वो जगत, वह दृश्य स्वरूपता तो प्राप्त कर दिया। इस प्रकार से स्थूल का मामला हुआ। पूर्व में जो है सवितर्क और निर्वितर्क दो सूत्र में जो समझाया गया, वो दोनों के दोनों स्थूल विषय वाला था। और अब सविचार निर्विचार के अलग सूत्र बनाते नहीं, सीधे बोल देते हैं पूर्व सूत्र का लक्षण ले लेना, विषय बदल देना, बाकी सब लक्षण वही है। इन विषय बदला, वहां स्थूल था, या सूक्ष्म। ये तयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतयैव पूर्वोक्त समापत्तियों के व्याख्यान के द्वारा ही सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषय व्याख्यात हो गया। समझे, बस इतना ही है। वह स्थूल विषय था, ये सूक्ष्म विषय समापत्ति है। अर्थ सविचारा समापत्ति में विषय सूक्ष्म विषय है, उस सूक्ष्म विषय के साथ चित्त तादात्म्य हुआ है। उस तादात्म्य होने का साधन बुद्ध आपका अंतःकरण आदि विद्यमान है। चाहे वह शब्द है, आगम है, प्रत्यक्षात्मक शब्द हो सकता है, या आगमात्मक शब्द हो सकता है, या अनुमानात्मक ज्ञान हो सकता है। कोई भी चीज हो, कोई न कोई करण है, त्रिपुटी विद्यमान है। ग्रहण, ग्राह्य, ग्रहिता। या ग्राह्य सूक्ष्म विषय है, ग्रहण आपका विद्यमान है, ग्रहिता है। त्रिपुटी से युक्त होकर के यदि अनुभूति निरंतर नय हो जाए, लगातार एक विषय का वृत्ति बन जाए, तारस समापत्ति का नाम सविचारा समापत्ति। और जब ग्रहणांश को छोड़ करके यह चित्त ग्रहिता ग्राह्याकार मात्र को, अर्था मात्र को निर्भास करने लग जाए, उस स्थिति में कहते उसको निर्विचारा समापत्ति है। जैसे आकाश का विषय आप लीजिएगा, आकाश का आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं। कैसे करते हैं प्रत्यक्ष?
कर सकते हैं प्रत्यक्ष? नहीं कर सकते, बिना उपाधि का नहीं। इसलिए उपाधि का प्रत्यक्ष उसे अनुमान कर लेते हैं। इसलिए सदा आकाश अनुमेय पदार्थ है ना, उसको आतार्श अनुमेय पदार्थों का अनुभूति हमें केवल सविचार या निर्विचार समाधि से ही होता है। आप आकाश को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा ही है, कहो कैसे कहोगे आप? क्योंकि रूपवान पदार्थ, रसवान पदार्थ, स्पर्शवान पदार्थों को आप वर्णन कर सकते हैं। निरूपी पदार्थ को, निष्पर्श पदार्थ को लगभग निर्गुण के समान एक शब्दात्मक गुण को मान लिया गया है, और कुछ लोग और भी मान लिया। संख्या वगैरह भी एक संख्या है, उसके अंदर है। परिमाण भी परम महत परिमाण है ना। संयोग भी है, विभाग भी, यहां तक भी मान लिया कुछ लोगों ने। 6 गुण मान लेते हैं आकाश। लेकिन वो सब वास्तव प्रत्यक्ष विषय ही नहीं है। आप आकाश में एकत्व संख्या भी अनुमान से निर्णय कर रहे हैं, है ना। अनेकत्व अनुभव का विषय नहीं बन रहा है घटावत। अतिव आपने आकाश को एक नहीं तो एक आकाश कौन देखा? घटगत एकत्व का प्रत्यक्ष आप कर सकते हो, घटगत द्वित्व का भी प्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन आकाशगत एकत्व का प्रत्यक्ष कोई नहीं कर सकता है। तो झूठी प्रतिज्ञा है, आकाश हम एकम। आपने भी मान लिया, रट लिया, बोल दिया, पढ़ा भी दिया, लेकिन प्रत्यक्ष कोई नहीं कर सकता। अनुमेय ये सब पदार्थ। इस तरह काल में भी एकत्व है, काल में द्वित्व है, और आकाश और काल का संयोग कौन देगा? ये आकाश काल दोनों का संयोग हो जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आकाश व्यापक काल व्यापक। दो विभू पदार्थों का संयोग और दो विभू पदार्थों का विभाग असंभव है। इसलिए कहते कुछ लोग विभाग है नहीं, केवल संयोग, नित्य संयोग है, मान लो, झंझट खत्म। और कुछ यदि विभाग ना हो तो समस्या खड़ी है ना। फिर ये कैसे कहोगे ये तो देश में जो वस्तु है वही तत्काल में भी है ना। लेकिन वही वस्तु तद्देश में जो था ये तद्देश में रह रहा है, समान काल में रह नहीं सकता। ये कैसा हुआ? ये दोनों व्यापी हैं, और काल और देश में विभाग माने बिना व्यवस्था नहीं बनेगी। काल और देश में विभाग माने बिना नहीं बनेगा, तो इसीलिए आपको मानना पड़ जाएगा। अब विभाग मानोगे तो नित्य विभाग और नित्य संयोग दोनों कैसे हो सकता है? सदा विभक्त भी है, सदा संयुक्त भी है, ये दोनों कहां से होना है? ये तो होता नहीं। इसीलिए समस्या खड़ी हो जाती है उन लोगों के सामने ये सब मानने में, क्योंकि केवल मान्यता है। कुछ सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए अनुमान से कुछ स्वीकार कर लेते हैं, वही अपने गला फंस जाता है उनका। फिर वो फिर कुछ दूसरा रास्ता निकालते हैं तो उसको छोड़ते हैं। फिर इसलिए उनके यहाँ अनेक मत हो गया। न विन्याय एक अलग है, न वितर नैया एक अलग है, प्राचीन नैया एक अलग है। उनमें भी 3 मत अलग, माथुरी मत अलग है, गाधाधरी मत अलग है, जागदीशी अलग है, दुनिया भर। वो एक सिद्धांत टिक नहीं सकता है। और मायावाद में तो सारी सिद्धांत कल्पित होने से कोई दिक्कत नहीं है। आप एक नहीं सिद्धांत खड़ी कर लो तो हमें क्या आपत्ति है, वो भी ठीक है। हम माया में आए, ये कल्पना हो गई तो अच्छी बात है, ये भी एक कल्पना सही, क्या दिक्कत है। जैसे बहुरंगी आजकल टीवी बन गए हैं, तो कोई भी रंग उसमें दिख रहा है तो सभी ठीक है भाई। आपके अपने मन पसंद की बात है ना। नहीं तो वस्तु में कोई अंतर तो पड़ नहीं रहा ना उसमें। इस तरह से अपने आप कोई फर्क नहीं पड़ता है। यार भेदा भेद लाओ, कोई और लाओ, कुछ भी लाओ, सारे सिद्धांत हमारे यहाँ स्वीकार है। जैसे अनेकों प्रकार के स्वप्न आप एक में होते रहते हैं और मिटते रहते हैं। आने दो इस अनेकों सिद्धांतों को, जाने दो। ऊंट की याद रखना, ऊंट की कहानी याद है ना। हाँ, डफली बजते रह जाए। हाँ, बुढ़िया डफली बजाई, अनेकों चिड़िया उड़ते रहे। होते लाखों चिड़िया उड़ा दिया मैंने, केवल टिन टिन बजा बजा करके। लेकिन जब ऊंट बाबा के खाने लगा, बुढ़िया टिन टिन बजाती है, सुनता ही नहीं ऊंट बाबा। तो ऊंट बाबा से पूछे भाई क्या बात है, तुमको डर नहीं लगता, तो क्यों नहीं भाग रहा, इतना बजाई में। तो ऊंट कहता है देखो, मेरे पीठ पर बड़े बड़े नगाड़े बजे महाभारत जैसा युद्ध में, और मेरे दिल में कंपन नहीं हुआ।
आज तेरी टिन क्या है, मेरे को डरा दे। इसी तरह से जिस माया में अनंत ब्रह्मांड कल्पित हो, उसमें भेदाभेद नहीं, टुकड़ी आ गई उसमें, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कौन सी फर्क पड़ता है? अनंत ब्रह्मांड की कल्पना करने के बावजूद उस माया में कुछ चाल पाल नहीं हुआ, वैसे भैंस जैसे पड़ी है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं उसको है। मेरी दुनिया में छोटे मोटे वाद पंथ संप्रदाय आते जाते रहे, चिल्लाते रहे, क्या फर्क पड़ने वाला? बस उस भाव को, सिद्धांत को लेके चलेंगे तो सब समन्वय हो जाता है।